हरे कृष्णा। तो धीरे धीरे करते करते हम अध्याय 16 में आ गए हैं। हरी हरी बोल, ये खुशी का विषय है ना। कछुआ चाल कछुआ चाल चलते चलते, है ना, रेस दौड़ रहे हैं, है ना। रेस जो हुई ना कछुआ और खरगोश की, कछुआ और खरगोश की रेस हुई, और रेस कौन जीता? कछुआ जीता। जो तेज दौड़ता है उसकी रेस जो है वो हार जाता है। हम लोग धीरे 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 3-4 साल में गीता को खत्म करेंगे। तो आज हम 16वें अध्याय पर गीता के आ गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो देखिए, एकादशी है, महा महा महोत्सव, और एकादशी के महा महा महोत्सव पे 4 चांद लगाने के लिए हमारा अध्याय आ गया है 16वां अध्याय। अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव, सबसे पहले उन भक्तों के लिए सावधानी, क्योंकि ये अध्याय थोड़ा अपनी रियलिटी बताने वाला है। तो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो अच्छी ना लगें, है ना। तो वो भक्त चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन ना करें, और जो भक्त अपने बर्दाश्त करने की क्षमता हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वही भक्त इस क्लास को सुने, इस अध्याय को सुने जिसपे क्षमता हो सुनने की। जिनमें क्षमता कम है तो वो अपना क्लास को ज्वाइन ना करें। श्रील प्रभुपाद की जय। पहली सावधानी हमने बता दी है। अब सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवारी है, क्योंकि आसुरी स्वभाव भी बताए जाएंगे और देवी स्वभाव भी बताए जाएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, सुनेंगे या कोई जाना चाहता है तो? जी प्रभु जी सुनेंगे, और प्रभु जी सुनेंगे सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि हम ऐसे अपराध करते प्रभु जी। ठीक है, डटे रहिए फिर मैदान में। डटे रहेंगे प्रभु जी। जो डट गया वही संभल गया। तो देवी और आसुरी स्वभाव को जानना, देखिए इसका प्रमाण हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 2 तरह के पत्थर होते हैं, है ना। संगमरमर का पत्थर होता है, एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बनती है, और एक पत्थर जो है सीढ़ियों पे लगता है ना। तो जो मूर्तिकार है पत्थर का जब निर्माण करता है, मूर्ति बनाता है, तो उस पर छेनी और हथौड़े की वर्षा करता है, छेनी हथौड़े मारता है। तो जो पत्थर 2-4 छेनी हथौड़े में टूट कर बिखर जाता है तो उसको सीढ़ी का पत्थर बना दिया जाता है, और जो पत्थर छेनी हथौड़े को मार को सहता है और वह पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाती है। तो एक पत्थर पर तो भगवान का माला चढ़ती है, और एक पत्थर पर नारियल फोड़ा जाता है ना। तो नारियल क्या है? लिया नारियल, उस पर फोड़ दिया। तो पत्थर कह रहा है मुझे क्यों इतना पीटा जा रहा है? क्योंकि उसने बर्दाश्त नहीं किया, छेनी हथौड़े की मार को बर्दाश्त नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सहेगा वही पाएगा। जो विद्यार्थी मेहनत अधिक करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता है, जीवन उसका उज्जवल हो जाता है। जो विद्यार्थी श्रीमद् भगवत गीता को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनता है तो उसका जीवन अच्छा होने वाला है, और जो यहाँ से निकलने वाला है उसका जीवन एक मतलब सीढ़ी नुमा पत्थर की तरह ही होने वाला है। तो ये अध्याय जो है थोड़ा सावधानी वाला अध्याय है। सुनेगा तो उसके जीवन में कृपा होगी, और जो नहीं सुनेगा उसके जीवन में भगवान की कृपा छूट जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। तो यहाँ पर श्लोक 3-3 श्लोकों का संगम है। तो हम आज इसमें इस अध्याय को 3 पार्ट में, इस 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो आज पार्ट 1 करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो पहला श्लोक जो बोला है 16वें अध्याय का, भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अध्याय की शुरुआत भगवान के मुख के द्वारा। जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा।
श्री भगवान उवाचः अभयं सत्त्वशुद्धि ज्ञान योग विवस्थितः दानं दम्म च यज्ञ च स्वधाय तप अर्जुवामम। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया गया? भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता है ना, क्योंकि भक्ति करते हैं तो हाय डर लगा रहता है, कहीं कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो ना जाए। तो सबसे पहले भक्ति करने वाले को डर नहीं होना चाहिए। जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण, उसको किस बात की डर है? मारे भी वही, राखें भी वही, जो करना है प्रभु करो, मैं तो आपकी शरण में हूं। तो सबसे पहले भक्ति करने वाले डरते नहीं है ना। सीना थान के कहते हैं कि हमारे रक्षक भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जैसे रक्षक हैं। तो ये भक्ति जो करते हैं, क्योंकि हरि नाम का कवच पहन रखा है, गले में कंठी माला पहन रखी है, जिसको संसार में जो करना है वो करो, हम डरने वाले नहीं हैं। तो पहली बात है कि भक्ति करने वाले डरते नहीं हैं। जो डर गया वो मर गया। हरि बोल। तो भगवान ने बोला है निर्भयता नहीं होनी चाहिए, किसी को डर नहीं, किसी को सपने में भूत प्रेत नहीं नजर आते हैं। जो भक्ति करता है उसको कभी भी भय वाले सपने नहीं नजर आते हैं। आते हैं ना कभी कभी, हाय रे उसने मेरे ये ले लिया, नहीं, भक्ति करने वाले के कभी भी इस प्रकार के स्वप्न दोष नहीं आते। तो निर्भयता होती है उसके अंदर। दूसरा, आत्मशुद्धि। वो धीरे धीरे क्या है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो भगवान नाम के प्रचार में इस प्रकार डूबे रहते हैं, उसे आत्मा की शुद्धि कहा जाता है। तो दूसरा कारण क्या है, भक्ति करने वालों की आत्म शुद्धि हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है, उनके शरीर में किसी प्रकार का मल का नहीं होता है ना, कोई गंदगी नहीं होती, क्योंकि वो चिंतन भगवान का सिर्फ करते हैं, ऐसा चिंतन नहीं करते। जैसे फिल्में देखकर कोई चिंतन करने लग जाता है ना हीरो हीरोइन का, तो भक्ति करने वाले ना तो ऐसी फिल्में देखते हैं और ना ही कभी ऐसे कर्म करते हैं। और जो व्यक्ति इस फिल्मों को देख रहा है, भक्ति भी कर रहा है, तो उसका जीवन क्या है, उसने दो नाव में सवार हो चुका है। तो भक्ति करने वाले फिल्मों को त्याग दें, अभी सावधान हो जाएं, क्योंकि अध्याय 16वां है। अगर 16 अध्याय तक पढ़ लिए तब भी नहीं सुधरे, तो फिर सुधरेंगे कब? जब गीता समाप्त हो जाएगी तब। इसलिए भक्ति करने वाले संसारिक विषयों, फेसबुक वगैरह जो है, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब को त्याग देते हैं, इसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते। सावधान हो जाइए। हरि बोल। तो उनके अंदर आत्मशुद्धि तभी आएगी। तीसरा, आध्यात्मिक ज्ञान। उनको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथाएं और भगवान की भक्ति की कथाएं ही अच्छी लगती हैं, कृष्ण ज्ञान ही चाहिए। संसार के अन्य ज्ञान वो त्याग देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए सिर्फ उन्हें। क्योंकि कहा गया है ना कि जो कृष्ण के ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा सर्वोपरि है, आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा है। कहता ना कि अज्ञान से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो ज्ञान का अनुशीलन करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, तब जो है वो आत्मशुद्धि होगी। भगवान की लीलाओं को सुनिए। कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं कि जीवन छोटा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ता है, का अनुशीलन करता है। चिंतन भी उसका यही होता है। ये नहीं कि हम सुबह सुबह तो श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हैं और चिंतन फिर माया का कर रहे हैं। तो माया का चिंतन करने पर फिर वो माया के ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चिंतन सिर्फ भगवान का ही होना चाहिए, कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समर्पित हो जाना चाहिए। तो चिंतन भगवान का होना चाहिए। भक्ति करने वाले कभी दान में कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ संसार का जितना भी धन संपदा है वो भगवान का ही है। भक्ति करने वाले ये नहीं सोचते कि अरे ये तो बस हमारा पैसा लूट रहे हैं। नहीं,
मंदिर में भगवान की स्थापना के लिए कोई भी दान किया जा सकता है, भक्तों को प्रसाद के लिए कोई भी दान दिया किया जा सकता है, श्रीमद् भगवत गीता को खरीदने के लिए, बांटने के लिए कोई भी दान किया जा सकता है। और भक्ति करने वाले कभी भी दान देने में संकोच नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान का ही समझते हैं, इसलिए दान भी बड़ी तीव्रता से भक्ति करने वाले करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। तो दान में कोई कंजूसी नहीं करते। आत्म संयम, भक्ति करने वाले सावधान हो जाइए, उनकी आत्मा जो है संयमित होती है, वह संसार के भौतिक आवरण को त्याग देते हैं, वह संसार में जो भी बाहर की जो गंदी पदार्थ है उसका सेवन शरीर के दुर्गंध को करने के लिए नहीं करते हैं। जैसे भक्ति कर रहे हैं लेकिन मार्केट में जा रहे हैं, गोलगप्पे वाले के पास देखा, अरे गोलगप्पे खाने हैं, तो गोलगप्पे को भी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कल से गीता की क्लास में मत आना, क्योंकि 16वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो ये जो है अनावश्यक जो बाहरी आवरण है, भगवान को जो भोग लग सकता है, भगवान जो स्वीकार कर सकते हैं वही आप ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा और कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सावधान हो जाइए, क्योंकि भगवान धीरे धीरे आपको शुद्ध कर रहे हैं। कोई प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए अगर शुद्ध भक्ति करनी है तो इस प्रकार जो है कि आत्म संयम है, जिसने अपनी आत्मा में संयम रख लिया तो वो सबसे बड़ा परम आत्मा बन गया, है ना। क्योंकि ये आत्मा का संबंध है, अपनी आँखों से, अपने नाक से, अपने जिह्वा से, अपने कानों से, अपनी त्वचा को संयमित रखिए। ये जो इंद्रियां हैं वही क्या हैं, हमारे को भटका देती हैं। आंखें जब गलत दृश्य देखती हैं तो उसके ऊपर ललायत हो जाती हैं। तो भक्ति करने वाले कभी भी आंखों से गलत दृश्य नहीं देखते। एक बार दिख जाए तो दोबारा मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। एक बार दिख जाए लेकिन दोबारा कोई देखता है ऐसे गंदे दृश्य, तो भक्ति करने वाले का पतन होने वाला है। इसलिए संयमित होना चाहिए, इंद्रियों को बिल्कुल संयमित, जैसे हम एकादशी के दिन इंद्रियों को संयमित करते हैं, प्रतिदिन हमारी इंद्रिय संयमित होनी चाहिए भक्ति करने वालों को। क्योंकि आगे इसमें कहा है वर्ण शंकरा का मतलब क्या है, अवांछनीय संतान होना। बस ये तो कुत्ते बिल्ली जैसे समाज होता है, वो अवांछनीय संतान पैदा करता है। अगर संतान को भगवान के भक्त के रूप में नहीं बना सकते तो कोई अधिकार नहीं है कि उनको पैदा करना। तो भक्ति करने वाले जो भी क्योंकि आया है ना, शुरुआत में पहले अध्याय में ही आया है कि अवांछनीय संतानें उत्पन्न नहीं करनी है। अवांछनीय संतानें मतलब जो हो गई हैं, बस अगर हो गई हैं तो उनको कृष्ण भावना भावित में लगाइए, भगवान कृष्ण की लीलाओं में लगाइए, तभी जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति ने जन्म दिया है, वो अपनी इच्छा पूर्ति, वो अपने स्वार्थ के लिए जन्म दे रहा है, अपने भोग के लिए जन्म दे रहा है। भक्ति करने वाला कभी भी इस प्रकार के कर्म नहीं करता है। अगर उसकी संतानें हुई हैं तो उनको कृष्ण भावना भावित में लगाइए, और जो संतानें कृष्ण भावना भावित में जिसके परिवार में नहीं लग पा रही हैं, तो श्री गौर प्रभु को, नित्यानंद प्रभु के चरणों में, है ना, भगवान कृष्ण के चरणों में डेली प्रार्थना करिए, गुरु के चरणों में डेली प्रार्थना करिए, हे प्रभु कब मेरे इन बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रज्वलित होगी, आप मेरे से जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इस प्रकार भगवान का नित्य स्मरण, भगवान के चरणों में डेली प्रार्थना करिए, देखिए कुछ ही समय में चमत्कार हो जाएगा। आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, यज्ञ भक्ति करने वाले क्या है, यज्ञ परायणता में होना चाहिए। यज्ञ भी कौन सा होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरि नाम का उच्चारण नहीं करता है वह उसको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है, भगवान का राम का नाम नहीं है, संसार का तो बहुत नाम है लेकिन भगवान का कोई नाम नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसकी गति गलत है, वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन
करना चाहिए, भगवान के नाम का ही यशगान करना चाहिए। दुनिया का दान यज्ञ करने, ओम शांति ऐसे यज्ञ करते से कोई फायदा नहीं है। दुनिया का यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, उसमें बहुत आहुतियाँ लगाते हैं, वो सिर्फ देवताओं की संतुष्टि होती है। लेकिन भक्ति करने के वालों के लिए केवल केवल भगवान श्री कृष्ण का हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो यज्ञ परायणता का अर्थ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ करना चाहिए। वेद अध्ययन, सावधान हो जाइए, भक्ति करने वाले वेदों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो वेद हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है वो पूछना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों का अध्ययन शुरू करना चाहिए। डेली कम से कम 4 पेज पढ़ने चाहिए। जो इस प्रकार डेली 4 पेज या 5 पेज नहीं पढ़ता है, उसकी आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। वो केवल क्लास को जुड़ा रहे, लेकिन उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। वह अध्ययन करना चाहिए, उसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। क्योंकि ये 1 घंटा क्लास करने से फल नहीं है। चिंतन 1 घंटा के बाद फिर वही व्यक्ति पूरे दिन क्या कर रहा है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए वेदों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, पुस्तकों का पढ़ना बहुत आवश्यक है। आचार्यों ने इतनी मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया, दिन रात वो सोए नहीं है। हमारे किसके लिए नहीं सोए? वेदों का हमारे लिए नहीं सोए। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। तो इस प्रकार भक्ति करने वालों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भक्ति करने वालों को तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तपस्या क्या है? 4 तरह की तपस्या आती है। नंबर 1, हमें कभी भी मांसा आहार नहीं लेना है। मांसाहार जो लेता है तो वो तपस्या को नष्ट कर रहा है। दूसरा है ना, हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना है। अपने धन में कभी भी जुए जैसी प्रवृत्ति में नहीं लगाना है। तो भक्ति करने वाले कभी भी जुआ नहीं खेलते हैं, है ना। और तीसरा क्या है कि अवैध स्त्री संबंध नहीं होना चाहिए। भक्ति करने वाले कभी भी अवैध स्त्री संबंध, ऐसे संबंध नहीं करते हैं, तो इसलिए उससे भी बचना चाहिए। और चौथा कौन बताएगा? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और शराब नहीं पीना। हाँ, मदिरा का सेवन नहीं करना है, नशीले पदार्थ वर्जित है। तो भक्ति करने वाले कभी भी इन 4 नियमों को नहीं तोड़ते। यही तपस्या है, यही तपस्या। ये नहीं कि जंगलों में निकल गए, एक पैर पे खड़े हो गए, है ना, इस प्रकार तपस्या कर रहे हैं। भक्ति करने वाले जो है कभी भी इस प्रकार तपस्या नहीं करते हैं। इस प्रकार जो है ये तपस्या है, ये 4 प्रकार की तपस्या करनी है भक्ति करने वाले। और तपस्या करते हैं, और सरलता, भक्ति करने वालों में बड़ा प्रेम होता है, सरलता रहती है, हर जगह झुकाव होता है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानि अमानहि कीर्तनिया सदा हरि। सदा हरि, भगवान का नाम सदा हरि, सदैव करते रहते हैं। और कोमलता होनी चाहिए, जैसे घास के तिनके में होती है। तो इस प्रकार की कोमलता भक्ति करने वालों के अंदर होना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। जीव जीव पर दया करे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कोई हमें मारे तो हम उन्हें भी मारें, ऐसा ये भाव नहीं होना चाहिए। कोई हमारे जीवन में दुख दे तो हम उसके जीवन में दुख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में दुख इसलिए आया क्योंकि हमने कुछ किया होगा ना उसके साथ पिछले जन्म में, ठीक है, तो इसलिए हमारे जीवन में दुख आया। तो भक्ति करने वालों के जीवन क्या होने चाहिए? अहिंसा रहे, अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस, गांधी जी ने किया ना स्टार्ट, नॉन वायलेंस। तो सत्यता, उसके पास सत्य होना चाहिए। और लोभ विहीन,
ये काम, क्रोध और लोभ 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 दरवाजे हैं। काम, जिसकी कोई इच्छा हो, है ना, तो वो क्या है, नरक जाएगा। जिसके अंदर क्रोध हो वो नरक जाएगा। जिसके अंदर लोभ हो वो नरक जाएगा। इस अध्याय में ही पता चलेगा। 3 दरवाजे हैं। तो 3 दरवाजे जिसके पास हैं अपने दरवाजे को बंद करके रखे, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। कम से कम इन 3 दरवाजों पे लॉक लगा देना चाहिए अपने जीवन में। कभी भी क्रोध नहीं, बिल्कुल शांत, नॉर्मल, है ना। ठंडे पानी से नहाना चाहिए ताकि ठंडे रहें, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, है ना। अब तो सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, तो अब कोई व्यक्ति जो है गर्म पानी से नहीं नहाएगा, ठंडे पानी से नहाएगा, पूरे दिन शीतलता प्राप्त करे। उसी प्रकार अंदर से शीतलता रहना चाहिए। ठीक है, क्रोध नहीं करना है और काम की, है ना, भोग की इच्छा नहीं करनी है, वो काम है। लोभ नहीं करना है, दान पुण्य देने समय लोभ नहीं करना है। अगर इन तीनों चीजों को करते हैं तो नरक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। त्याग, शांति और ये रहना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम आगे की चर्चा करेंगे कि ये पार्ट 2 में और क्या क्या चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, करुणा होनी चाहिए, लोभ विहीन होना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। ईर्षा, ईर्षा नहीं करना, किसी से ईर्षा नहीं करना है। और जो इस संन्यास आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं, धीरे धीरे संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भय नहीं, डर नहीं लगता। क्योंकि संन्यास व्यक्ति जो है मानसिक संन्यास जब लेता है तो उसे डरने की क्या बात है। तो इस प्रकार जो है कि ये सारे गुण जो हैं वो दैवी गुण हैं। ये दैवी गुण हमें एक जगह लिख देने चाहिए कि आज से ये सारे गुण जो है मैं प्रयास करूंगा या करूंगी। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो, प्रभु जी की जय हो। जय हो, हरे कृष्णा, प्रभु जी की जय हो। प्रभु जी ने प्रभु जी की बारी चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। बाकी में प्रभु जी ने आज फिर से जीवन की एक नई सच्चाई को दर्शाया है। बाकी में प्रभु जी के कुछ शब्द में हम लोगों की एक सच्चाई नजर आती है। हम लोगों के अंदर यही तो भरा पड़ा है ना, किसी को दें, लोभ, लालच, बुराई नहीं करी तो अपने सामने धोखा दें, यही भाव रहता है। सही बात है, बिल्कुल। सपना माता जी म्यूट करें आप। सपना माता जी, सपना माता जी प्रभु जी माइक म्यूट है आपको। प्रभु जी सपना माता जी आप म्यूट करें। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। प्रीति भट्ट माता जी, आपका कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मन होता है कि उसको डिलीट कर दें। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा बहुत आनंद इसमें मिल जाता है देखने से। तो ये बात सही है, हमारे अंदर सब भरा पड़ा है। प्रभु जी हम खुद अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी अब हम कोशिश करेंगे इसको डिलीट मारने की। हो सकता है जो नेका दिमाग दौड़ता है वो नेका सुधर जाएगा तब भी। हरी हरी बोल। इस प्रकार जो है त्याग करना चाहिए। हरी हरी बोल। रुचि माता जी की जय। हरी बोल, हरी बोल, माता जी की जय हो। हरी बोल, माता जी की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम सोचते हैं कि मुझे भी प्रभु जी गुस्सा बहुत आती है, बच्चों के ऊपर आती है, और कोई तो मेरे साथ है नहीं। बच्चे जरा जरा सी कभी गलतियां करते हैं तो क्रोध करके फिर बाद में मुझे लगता है नहीं ऐसे नहीं करें, तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर प्रभु जी कभी कभी गुस्सा आ जाती है बच्चों के ऊपर पढ़ाते रहते समय। और प्रभु जी
ये कहना चाहते हैं, कभी-कभी लेटते बैठते हैं तो दिमाग में ये बात आती है कि कभी कब हम इतने शुद्ध होंगे प्रभु जी, जो कि हम भगवान की दीक्षा ले सकें। कैसे क्या प्रोसेस है प्रभु जी, थोड़ा-सा मुझे बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। तो पहला जो आपने बताया कि जो क्रोध आता है तो हम बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, पीटते हैं। अगर गुरु शिष्य को डांटता फटकारता है, क्रोध करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। माता पिता जो हैं अपने बच्चों को पर अगर क्रोध करते हैं तो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो करना ही है ना। ये कंडीशन अनावश्यक जो है, वहाँ पर माता पिता बच्चों को डांटेंगे, बिल्कुल। गुरु शिष्यों को डांटेगा, बिल्कुल। वहाँ पर नरक नहीं है। दूसरा ये बताया कि किस प्रकार गुरु के शरणागत प्राप्त होंगे। तो आज से ही हम आपको प्रोसेस सिखा देंगे। हमारा जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए, ऐड कर देंगे और उसमें हम बताएंगे कि कैसे प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि किसी भी और इस्कॉन को या यहाँ कृष्ण भावनामृत को छोड़ के अगर अलग कहीं गुरु करते हैं तो वहां पर देखो जाओ और तुरंत गुरु को कर लो, दूसरे दिन दीक्षा दे देते हैं। ऐसा इस्कॉन का प्रोसेस नहीं है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन में आपकी परीक्षा होगी। जैसे अभी कुछ माताओं ने परीक्षा दी थी तो वो परीक्षा में पास हो गई है। क्योंकि देखिए, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, इस्कॉन की वही है तो परंपरा। क्योंकि यहाँ पर सब ज्ञान योग, वैराग्य योग सब कुछ चाहिए, भक्ति योग सब कुछ चाहिए। अन्य गुरु के पास जाइए तो एक दिन में बस जाइए और बस आज ही आप मेरा दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका जी प्रभु प्रोसेस। जी, और हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हरि नाम इंसान ले पावे, वो पढ़ा लिखा ना हो प्रभु जी, फिर किस तरह से इस्कॉन से जुड़ के और वो भगवान की दीक्षा को प्राप्त कर सकता है? नहीं पाएगा फिर वो प्रभु जी, हरे अगर वो कृष्णा। पढ़ा लिखा नहीं, गीता नहीं पढ़ पाता, सिर्फ भगवान का नाम ले सकता है वो तो। हरे कृष्णा। हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्री जो है हमारे कान है। ठीक है, हमारे कान है। जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन श्रवण ज्यादा करे, सुने ज्यादा, बड़े ध्यान पूर्वक। अगर वो श्रवण करता है, सुनता है, तो फिर वो मुख से बखान भी वही करेगा। तो उसका ओरल एग्जाम होगा, है ना। उससे पूछा जाएगा आपने क्या क्या सुना है, चलो सुनाओ। तो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अगर वो कान को भी बंद रखे, है ना। कान को खोल के रखिए। सबसे प्रबल इंद्रिय है, सबसे शुद्ध इंद्री जो हमें जीवन में शुद्धता ला सकती है, वो हमारे कान है। कान। आंखों को बंद करो, नाक को बंद करो, जिह्वा को बंद करो, बस कान खुले रखो, व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो क्या थे? एक भगवान शिव जी जो है कथा सुना रहे थे उमा पार्वती को। तो किसने, उमा तो सो गई, पार्वती मैया सो गई। किसने कथा सुनी? शुक्र ने सुनी, एक तोते ने कथा सुनी। और जब उसने कथा सुनी, जब तोता जैसा तोता कथा सुनकर इतना शुद्ध हो सकता है ना। और विद्रानी के पास, विद्रानी के गर्भ में वो तोता चला गया। शिव जी चले कि इस व्यक्ति के पास सिद्धि नहीं होनी चाहिए कि कथा सुनने का। तो शिव जी तो मारने चले थे, लेकिन वो कहाँ चले गए? गुरु के आश्रय में चले गए, तो शिव जी भी नहीं मार सके। तो जो व्यक्ति गुरु का आश्रय नहीं प्राप्त कर सकता है, वो असुरक्षित है, उसके ऊपर कवच नहीं है, सुरक्षा कवच नहीं है। तो गुरु का आश्रय प्राप्त होने पर भी व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है, है ना। इसलिए फिर वो तोता जो है, फिर वो